को जो सामने रखा है, मुझे भी लगता है कि इस पूरे प्रोग्राम को एक बेहतर जगह पर आप ले गए हैं। और ये चर्चा अब मैं स्वयं प्रकाश जी के पास ले जाना चाहूंगा, क्योंकि स्वयं प्रकाश जी भी समझ रहे होंगे कि अब हम केवल वो उस चर्चा का हिस्सा नहीं है जहां एक पार्टी बैशिंग होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर कुछ क्रिएटिव रख दिया है संजय सहाय साहब, जो कि फॉर्मर आईपीएस है। लेकिन इससे पहले मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़ गए हैं। रैनिक, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है इस वक्त, आज क्या हुआ है इस पर कोलकाता में, जरा अपडेट दे दीजिए। फिर मेरे साथ टीएमसी के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे बात करूंगा। देखिए, आज का अगर अपडेट बताया जाए तो कौशबा लॉ कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था उस मामले पर उस लॉ कॉलेज का, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड था, उस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। पिनाकी बनर्जी 55 इयर्स ओल्ड का ये सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि 25 जून को रात 8 बजे उस कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का जो नौकरी है उसमें ज्वाइन किए थे। उसके बाद सुबह 8 बजे तक वो उस टाइम उस जगह पर ड्यूटी पे थे। तो उनको पूछताछ के दौरान पुलिस को ये लगा कि वो सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पुलिस का जो इंट्रोगेशन उसमें सहायता नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से पिनाकी बनर्जी को गिरफ्तार किया गया है। मगर पिनाकी बनर्जी जिस एजेंसी से आता है, उस एजेंसी का जो मालिक है, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि पिनाकी बनर्जी ने ये पूरा जो घटना घटा था, कुछ घटना घटा था, ऐसा जिक्र उस मालिक के पास किए थे। और पिनाकी बनर्जी ने पूरा मामला जो है वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म भी किए थे। मगर सवाल इसी जगह से है कि प्रिंसिपल को अगर मालूम था तो प्रिंसिपल ने स्टेप क्यों नहीं लिया था। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मेन एक्यूज जो है मनोजीत मिश्रा, उस मनोजीत मिश्रा का जो पिताजी, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ मनोजीत नहीं, मनोजीत के साथ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में वो लोग क्या कर रहे थे, ये सवाल मनोजीत मिश्रा का जो पिताजी, उनके तरफ से भी उठाया जा रहा है। तो इसी को लेकर जब चर्चा चल रहा है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में इस तरीके का जो गैंगरेप का घटना, इसको लेकर जो एक से बढ़कर एक सवाल आ रहा है, तो इसी सवाल को सामने रखते हुए बीजेपी की तरफ से अगर कहा जाए तो बीजेपी की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तैयार किया गया है। बीजेपी का ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जल्द ही कल या परसों के अंदर ही कोलकाता में आएंगे, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में विजिट करेंगे। विजिट करने के साथ साथ ही कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर, उनके साथ भी मुलाकात करेंगे और पूरा जो केस डिटेल्स वो लेने का बात भी करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एनसीडब्ल्यू के तरफ से भी ये पूरा मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंट लिया गया है। विजय राहतकर के साथ आज पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी का बात हुआ है, उनके पास से जो मेडिकल रिपोर्ट, रैनिक, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, ये सीसीटीवी फुटेज को लेकर क्या हुआ है? क्या उस कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी फुटेज मिली है? क्या वो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट हुई है? क्या उससे कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो लीड दे रही हो कि कौन कौन यहां पर पिन पॉइंटेड है? क्योंकि लड़की ने अपने बयान में मनोजीत का नाम लिया है। देखिए, पहला तो बता दूं, कोलकाता पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस कॉलेज कैंपस के अंदर में जब ये इंसिडेंट हुआ था तब सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल थे। उसके बाद आज सुबह दिखा गया कि उस कैंपस के बाहर का जो गेट, उस जगह पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया। यानी घटना घटने के 2 दिन बाद, जब घटना टेलीकास्ट हुआ, उस घटना के बाद ये सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया था। और जैसे कि पुलिस का सूत्र के हवाले से खबर है, 2 जो सीसीटीवी अंदर में इंस्टॉल था, उसमें से जो फुटेज, वो फुटेज पुलिस की तरफ से बरामद किया गया है। कुछ फुटेज पुलिस का हाथ लगा है, उसमें से पुलिस ये डिटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं कि उस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड का जिक्र विक्टिम की तरफ से किया गया था, उस टाइम पीरियड में कौन कौन उधर शामिल थे। क्योंकि विक्टिम ने कहा था कि सुबह 12:10 में जब यूनियन रूम में पहुंचे थे तब 7 लोग उधर मौजूद थे। ये 7 लोग कौन थे, क्या पहले से प्लानिंग हुआ था, ये पूरा जानने का कोशिश, पुलिस रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का जो प्लानिंग वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद रैनिक दत्ता, मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस जानकारी के साथ 7 लोग वहां पर मौजूद थे, ये लड़की का बयान था, लेकिन 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट संजय जी, आई एम शॉक्ड कि इतना बड़ा लॉ कॉलेज, इससे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे तो किसी रेस्टोरेंट में लगे हुए दिखाई पड़ जाते हैं। खैर, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक लाइन केवल बोलना चाहता हूं, इसमें आपको शॉक्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही ज्यादातर कॉलेजेस का हालत है। और कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में 1 लाख कैमरा केजरीवाल सरकार ने लगाया था, जो दिल्ली पुलिस यूज नहीं करती है।